तो वेलकम है दोस्तों, जितने भी लोग आप में से 12th पास हैं उन सभी के लिए यह नोटिस है। ठीक है, क्योंकि अब आप ग्रेजुएशन में अगर एडमिशन कराना चाहते हैं तो CUET के एग्ज़ाम देना होगा। CUET, ठीक है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो CUET का एग्ज़ाम पे बैठना होगा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पे। और इसके लिए डेट जो है फिर से बढ़ा दिया गया है। पहले 26 मार्च लास्ट डेट था, अब आपका डेट बढ़ा करके 31 मार्च कर दिया गया है। ठीक है, तो जो भी लोग फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं वो लोग फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। और यहाँ पे देख लीजिए आपका एग्ज़ाम जो है वह मई में होगा। ठीक है, बस ये छोटी सी सूचना थी। और क्या बोलें, अगर आप ग्रेजुएशन नहीं करना चाहते हैं यहाँ से, मान लीजिए सपोज दैट कि आप में से बहुत से लोग बोलेगा कि हम CUET का एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं, फिर भी मेरा ग्रेजुएशन पे एग्ज़ाम कैसे हम बैठें। ठीक है, तो देखिए, जो प्रीवियस ईयर था यानी कि 2023 में, उस टाइम CUET से 50% बच्चों को लिया गया था और 50% बच्चों का जनरली जो डायरेक्ट एडमिशन कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन 2024 में शायद इस बार ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो 100 के 100% सभी बच्चों को लिया जाएगा CUET एग्ज़ाम से। ठीक है, अब बोलिएगा कि जो बच्चे CUET का एग्ज़ाम नहीं बैठे हैं तो फिर उनका क्या होगा। देखिए, आप CUET का एग्ज़ाम नहीं बैठे हैं तो भी आप यहाँ पे ग्रेजुएशन कर सकते हैं। किसके थ्रू? इग्नू के थ्रू। ठीक है, IGNOU, इग्नू के थ्रू आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। 3 साल का ग्रेजुएशन है और CUET की तरफ करेंगे तो ये आपका 4 साल का ग्रेजुएशन पड़ेगा। ठीक है, इग्नू में कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना होगा और CUET में एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। इसमें आपको 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स होगा, ये आपका 3 साल का ही होगा। ये जो है आपका रेगुलर होगा, ये आपका कॉरेस्पॉन्डेंस होगा। ठीक है, ये समझ गए बातें। रेगुलर में क्या होता है कि रेगुलर में आप यहाँ पे आपको जो है स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। ठीक है, अपने राज्य की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे और यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। इग्नू में आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको खर्चा खुद उठना पड़ेगा। 3 साल का खर्चा लगभग आपका 15,000 आएगा इग्नू में। ठीक है, और यहाँ पे खर्चा लगभग आपका 3 साल में मान के चलिए ना कि 20,000 से 40,000 के बीच में आएगा, लेकिन सब आपको स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है। और हाँ, रेगुलर में क्या होता है कि कोई कोई रेगुलर जैसे आप कर लेते हैं 4 साल का और कोई इग्नू से कर लिया 3 साल का, तो इन फ्यूचर में जा कर के कुछ को दिक्कत होगा, क्योंकि कोई बहुत सारे वैकेंसीज होते हैं जिसमें जो है केवल और केवल रेगुलर कैंडिडेट का डिमांड करते हैं। मतलब 100 को वैकेंसी निकला है ना, तो 10 गो में जो है रेगुलर का डिमांड करेगा, 90 गो में डिमांड नहीं करेगा। ठीक है, तो अब आपकी जो मर्जी, अगर एग्ज़ाम बैठना है तो फॉर्म भर दीजिए और एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा फिर। ठीक है, और नहीं तो फिर इग्नू में एडमिशन करवाने के लिए रेडी हो जाइए। वैसे भी 4 ईयर जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है ये आपका 4 साल का UG कोर्स, यह बहुत ज़्यादा टफ कर दिया है। अब जो है वाकई में बहुत कम बच्चे ग्रेजुएशन फाइनल कर पाएंगे, बहुत ही कम। पहले अगर 10,000 कर पाते थे तो अब मुश्किल से आपका 1,000 से 1,500 के बीच ही बच्चे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, इतना ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि 70 से 80% बच्चे अब ग्रेजुएशन नहीं कर पाएंगे। दिस इज रियलिटी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका PDF का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अगर आपको फॉर्म भरना है तो भर दीजिए। ठीक है, कोई भी साइबर कैफ़े जा करके, बाकी आपकी मर्ज़ी।